वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ तो स्पॉइलर अलर्ट। तो अगले पार्ट में क्या होता है कि यूरिया सबको बताती है एक कैजुअलिटी क्या होती है। कैजुअलिटी एक टाइप की पावर है जो दुनिया एक आदमी को बचाने में लगाती है। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो स्टोरी उसने शुरू की है, जो कहानी उसने शुरू की है, ताकि वो उसे फिनिश कर सके। तो कैजुअलिटी और भी कुछ देती है और वो है पावर। अजीब एक ताकत देती है। तो यही इसी ये सुनकर जो वॉरियर होता है ओला, वो भी बोलता है कि ये भी जो चर्च है वो जो वॉरियर के लिए जो क्वालिफाई करते हैं उनको वो पावर देती है, जिसे वो ग्रेस कहते हैं। तो ये भी एक सिमिलर की तरह कैजुअलिटी की तरह ही है। तो ओला जब ये सब कुछ बताता है तो उसी बीच जो लीडर होता है वो बताता है कि जो ओला की जो पावर है, जो ग्रेस है उसका, वो सबसे यूनिक है क्योंकि उसी ने एकमात्र है जिसने डार्क लॉर्ड को फेस किया है। तो जब ये सब ओला सुनता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इस ऑनर के नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वापस हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर फाइट शुरू होती है दोनों के बीच। ड्यूल एक होता है, एक युद्ध जो दोनों एग्री करते हैं। रिक्वेस्ट किया था उसने, अब वो भाग नहीं सकता, वो राक्षस ना रिवाइंड टाइम कर सकता है। तो जब ये सब जो हैट देखता है वो बोलता है कि ये तो तुमने पहले कभी नहीं किया, अब तुम इतने एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हो? तो वॉरियर बोलता है कि जैसे उसने यूरिया की बातें सुनी तब उसे लगा कि अब उसे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि वही इकलौता है जो ये करेगा। वो अपने कंधे पे उस पर काफ़ी भार है। वो बताता है कि कैसे वो भी उसके कंधे पे कितना भार है। वो भी एक तो एक इंसान है भाई, वो नहीं चाहता था कि वॉरियर बने, वो एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था। तो ये अब यहाँ से फाइट शुरू होती है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ देखा ओला के इमोशंस जो वो अंदर दबाए हुए था कई सालों से। अब यहाँ दोनों के बीच फाइट शुरू ही होती है। काटा तो अपनी तलवार चलाता है उसके गर्दन पे, उसे काट ही देता है पर वापस से जानते हुए रीजनरेट हो जाता है। अब इन दोनों के बीच काफ़ी भयंकर फाइट होती है काफ़ी। और इसी बीच हमें काफ़ी फ्लैशबैक मिलता है ओला का कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके काफ़ी कॉमरेड्स मारे गए इनह्यूमन के हाथों। उसके काफ़ी दोस्त, उसके पर्सनल दोस्त काफ़ी पर्सनल लेवल पे सब मारे गए, उसकी पूरी फैमिली। और सब ने उसे कोसा कि तुम अकेले क्यों वापस आए, तुम्हें भी मर जाना चाहिए था। ये सब सुनने के लिए क्या वो हीरो बना है? नहीं, वो भी एक आम इंसान है भाई। वो भी चाहता था कि लोग उसे एक्नॉलेज करें, भाई लोग उसे समझे, लेकिन कोई उसे समझा नहीं। सबसे उसे बस एक ही एक्सपेक्टेशन थी पूरी दुनिया को कि तुम जीतो, तुम जीतो, किसी तरीके से जीतो, भले मर जाओ लेकिन जीतो। उसका एक हाथ कट गया। इसी बीच फाइट कंटिन्यू हो ही रही होती है। उसका पूरा फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है कि कैसे उसके खुद के साथियों ने उसे मारने की कोशिश की। और इसी को भागते भागते वो मतलब अपनी जान बचाते बचाते सबसे दूर, क्योंकि वो सब कुछ थक गया था। वो हार मानना चाहता था पर हार नहीं मान पा रहा था किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उसके पास पावर थी डार्क लॉर्ड को फेस करने की। तो वो किसी तरीके से वो कैसे फॉरेस्ट ऑफ साइलेंस में पहुंचता है ये हमें देखने को मिलता है। तो वो यूरिया से पूछता है फाइट शुरू होने से पहले कि अगर मान लो कि कोई कैजुअलिटी मर जाता है तो कैजुअलिटी क्या होगा उसकी। तो वो यूरिया बताती है कि वो कैजुअलिटी किसी और को पास हो जाएगी, जैसे उत्तराधिकारी क्यों, और ताकि जब तक ये पास होती रहेगी जब तक उसकी स्टोरी ख़त्म ना हो जाए। तो ओला ये सब सुनकर उसके अंदर एक जोश आता है कि जिस स्टोरी उसने शुरू की है इनह्यूमन को मारने की, अब वो ख़त्म करके रहेगा। अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए तुम्हें लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।